मतलब हम आज बताएंगे आपको जो अशांत आवर्ती को भिन्न के रूप में कैसे बदले, अशांत आवर्ती को भिन्न के रूप में कैसे बदले, या उसको बोलते हैं रेकरिंग। अगर किसी दशमलव वाले में रेकरिंग वाले को भिन्न के रूप में कैसे बदले, रेकरिंग वाले को भिन्न के रूप में कैसे बदले। देखिए जैसे अगर दिया रहेगा जो 0.2 पर रेकरिंग, 0.2 पर रेकरिंग को पी वाई क्यू के रूप में बदले, पी वाई क्यू के रूप में बदले। तो देखिए इसको कैसे बनेंगे, याद रखिएगा अगर कुछ भी दिया रहे, जैसे यहाँ है ना 0.2 पर एक रिंग, कुछ भी दिया रहे 5.42 पर एक रिंग, कुछ भी चाहे जो भी दिया हो उसको x मान लेना है। लिखना है माना कि x बराबर 0.2 पर रेकरिंग। अब देखिए 0.2 पर रेकरिंग, जब भी रेकरिंग हुए तो उसका मतलब क्या होगा कि दो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी x बराबर 0.222, इसको जितना बार इच्छा हो लिख लेना। अब देखिए इसको मान लिया हम समीकरण 1। अब देखेंगे जो इसमें बिना रेकरिंग वाला भी है, वैसे इसमें देखा जाए मतलब केवल रेकरिंग वाला है, तो देखना है कि रेकरिंग वाला जो है कितने अंक पर है, 1 अंक पर रेकरिंग है या 2 अंक पर या 3 अंक पर या 5 अंक पर। जितने अंक पर रेकरिंग हो उसको उतने जीरो से, यानी 1 पर उतने जीरो से गुना कीजिए। जैसे यहाँ 1 पर रेकरिंग है तो इसको हम 10 से दोनों ओर गुना करेंगे। अगर 2 पे रहता तो 1 पे 2 जीरो यानी 100 से गुना करते। अगर 3 ठो पे रेकरिंग रहता तो 1 पर 3 जीरो से गुना करते। अगर 5 पर रेकरिंग, एक मतलब 5 अंक पर रेकरिंग रहता तो उसको 1 पर 5 जीरो देकर गुना करते। तो समझ गए। देखिए यहाँ 1 पर है तो कितना से गुना करेंगे, 1 पर 1 जीरो यानी 10 से। तो लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, गुना करने पर। तो देखिए इसको जो 10 से गुना करेंगे तो दोनों ओर करेंगे, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x। अब आपको दशमलव वाले में अगर गुना सीखे होंगे तो याद होगा कि अगर हम उसको जितना जीरो से गुना करते हैं ना 1 पर, यानी 10 से 100 से जितना जीरो से गुना करेंगे 1 पर उतना दशमलव आगे जाएगा। जैसे यहाँ है ना 0.222, तो अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.2, और यहाँ दशमलव 222 इतना आ जाएगा। अगर हम 1000 से गुना करते तो यहाँ 1 2 3 यानी 3 जीरो होता है 1000 पे, यानी 3 दशमलव आगे जाएगा, यानी 1 2 3, यानी यहाँ रेकरिंग आ जाता, यहाँ हो जाता 222 मतलब यहाँ कितना बार बार आ रहा है 2, तो लिख सकते हैं 2 बार 3 बार जितना इच्छा हो आपको, वैसे डॉट डॉट कर दीजिएगा। तो समझ गए। यहाँ देखिए मतलब 10 से गुना किए यानी 1 रेकरिंग आगे जाएगा, 1 दशमलव आगे जाएगा, यानी ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.222। पीछे वाले को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जीरो को नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि पीछे जीरो रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए हम इन दोनों में अंतर करेंगे यानी घटाएंगे, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या किए, जो पहले जो मतलब जितना भी क्वेश्चन दिया रहे जो क्वेश्चन उसको x मान लेना। जैसे यहाँ दिया था 0.2 पर रेकरिंग तो इसको मान लिया x, माना कि x बराबर इतना। अब रेकरिंग का मतलब क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी x बराबर 0.2 रिपीट कर रहा है, 2 इसको हम 3 बार लिखे, आप अपने अनुसार 4 बार 5 बार जितना बार इच्छा हो लिख सकते हो, हम 3 बार लिए हैं। तो देखो अब देखते हैं कि दशमलव के बाद मतलब रेकरिंग कितने अंक पर है, बिना रेकरिंग वाला है नहीं, बिना रेकरिंग वाला इसके बाद सिखाएंगे। तो देखिए बिना रेकरिंग वाला है नहीं, तो रेकरिंग वाला देखेंगे कितने अंक पर है। 1 अंक पे है तो 1 पे 1 जीरो यानी 10 से। अगर 3 पे रहता तो 1 पर 3 जीरो यानी 1000 से गुना करते। अगर एक मतलब 5 अंक पर रेकरिंग आता तो उसको 1 पर 5 जीरो देकर गुना करते। तो देखिए यहाँ 1 पर 1 ही था तो इसीलिए हम क्या किए, दोनों ओर 10 से गुना कर दिए। अब दोनों ओर यानी x को 10 से गुना करेंगे तो 10x, इसको 10 से गुना कर देंगे दशमलव आगे आ जाएगा, इसको जितना लिखेंगे लिख सकते हैं। यहाँ ला दिए हम 0.2 इतना लिख दिए, फिर 3 बार। तो अब देखिए इतना याद रखिए कि दशमलव के बाद अगर सेम अंक आना लगे ना, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी, तो अब इसमें से घटा सकते हैं, अब घटा दो। तो देखो घटाए सब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखो 10x बराबर 0.02 कितना था 0.222,
पीछे जीरो नहीं लगा सकते ना। अब देखो समीकरण 1 में क्या है, x बराबर 0, दशमलव को सेम सामने रखना, 2 2 2। अब इसको घटाएंगे, देखिए दशमलव सेम है तो जितना भी रहेगा वो घट के 0 आ जाएगा, यानी कट जाएगा, कट गया। अब इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ 10x में से x गया तो 9x। अब देखिए ये गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में, यानी x बराबर 2/9। अब इसको नहीं काट सकते हैं तो x जिसको माने थे उसको रख दीजिए, x बराबर इतना था ना, तो लिख दीजिए इसको कि 0.2 पर एक रिंग बराबर 2/9। समझ गए? अगर समझ गए तो 1.8 पर एक रिंग को बना करके कमेंट कीजिए, हम इसे अगले वाले बताते हैं। तो देखिए एक और हम दिए ऐसे सवाल जिसमें बिना रेकरिंग हो, इसके बाद ये सीख लीजिए, उसके बाद हम बिना रेकरिंग वाला भी देंगे। देखिए इसमें बोले थे अगर कुछ भी दिया रहे उसको x मान लेना है, कुछ भी दिया रहे तो इसमें मान लेते हैं, माना कि x बराबर 2.357 पर रेकरिंग। अब देखिए x बराबर 2. ये 357 रिपीट कर रहा है, इसको 357 में नहीं बोलिएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी अंक आता है उसको एक एक करके बोला जाता है। अब उसका भी रीजन है, उसका हम एक वीडियो बना के डाल देंगे, जो क्यों ऐसा बोला जाता है, क्यों एक साथ नहीं बोलते इसको 2.357, इसको ऐसे बोला जाता है 2.357 पर रेकरिंग, इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि 357। अब क्यों नहीं बोलते वो बता देंगे। देखिए इसको मतलब 357 पर रेकरिंग है, यानी 357 बार बार रिपीट कर दे, तो इसको लिख लेते 357 357 357। इतना इच्छा हो तो लिखने में, बड़ी है नंबर है तो छोट कर देते हैं, थोड़ा दो ही बार लिखते हैं। अपनी इच्छा से आपको आप देख लीजिएगा कितने में लिखना है, आपको 2 3 5 जितना बार लिखना हो लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें बिना रेकरिंग वाला नहीं है, तो बिना रेकरिंग वाला नहीं है तो रेकरिंग वाला को हटाएंगे। तो अभी बोले थे कि अगर एक अंक पर रेकरिंग रहे तो एक पर एक जीरो, यानी 10 से एक पर हमेशा जीरो बैठाना है। अगर 2 पर रेकरिंग हो तो एक पर दो जीरो, यानी 100 से। अगर 3 पर रहे तो एक पर 3 जीरो, यानी 1000 से। 5 पर रहे तो एक पर 5 जीरो। इसी हिसाब से देखिए एक पर तीन तीन संख्या पर रेकरिंग है, 3 अंक पर रेकरिंग है, तो उसको कितना से गुना करेंगे, 1000 से। तो देखिए दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर। अब देखिए 1000 से गुना किए तो यहाँ 3 जीरो से गुना किए तो 3 दशमलव जो है 3 अंक के बाद जाएगा, यानी 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लिख देंगे इसको पहले। देखिए 1000 को x से गुना करेंगे तो 1000x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा ना, तो 2 3 5 7 357 यहाँ मत बोलिएगा सर एक ही बचा, अरे इसको तो अनंत तक लिख सकते हैं ना, जितना बार इच्छा हो। यहाँ हम 2 बार लिखे हैं 357 357, तो आगे भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं, 5 बार भी लिख, जितना बार हो। तो देखिए हम लिख लिए। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी सेम है और दशमलव के बाद यहाँ भी सेम है, तो अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्योंकि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 1000 में से x को घटाएंगे ना। यहाँ देखिए 2357 में से घटाएंगे 2 को, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1000x बराबर 2357.357 अब यहाँ है कितना, जो x बराबर, यहाँ 2 दशमलव को हमेशा बराबर रखिएगा, 357 उससे बराबर होगा, बराबर रखने से होगा कि आपको घटाने में आसानी होगा। अब देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ ये दशमलव सेम है तो काट दी। अब देखिए 7 में से 5 2 गया तो 5 5 3 2। अब इसको 1000 में से 1x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 999x। अब ये गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, यानी x बराबर 2355 2355/999। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो लिख देंगे कि x जिसको माने थे, इसको माने थे ना, तो इतना बराबर ये। देखिए वैसे ये 3 गान से तो कट जाएगा,
ये 5, 10 और 5 15, हाँ 3 का अंश कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, तो 2 पे 5 यानी 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15 बट्टा, इसको काटेंगे तो 3 3 3, 3 से ये भी कट रहा है, अब उसको देख लेते हैं। 8 7 15, 5 20, 20 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए अब लिख देंगे x किसको माने थे 2.357 पर रेकरिंग बराबर 785 बट्टा 333। अगर आपका आंसर नहीं मिले तो इसको पूर्णांक में बदल लीजिएगा, देखिएगा पूर्णांक में है कि नहीं। इतना हो गया आंसर। समझ गए? समझ गए? देखिए एक आपको हम इसी पर सवाल देते हैं, 0.0234, इसको बना के कमेंट कीजिएगा। देखिए हम आपको रेकरिंग वाला बता दीजिए, रेकरिंग वाला रहेगा तो उसको कैसे हम सरलतम रूप में यानी पी वाई क्यू रूप में बदले। अब देखिए एक ऐसा सवाल बता रहा हूँ जिसमें बिना रेकरिंग वाला भी हो और रेकरिंग वाला भी हो। तो रेकरिंग वाले में बोले थे कि जो जितना पर रेकरिंग, जितने अंक पर रेकरिंग रहे उसको उतना 0 से गुना कर दीजिएगा दोनों। इसमें देखिए मतलब सबसे पहले याद रखिए एक बार कि मतलब अगर बिना रेकरिंग वाला रहे तो उसमें 3 समीकरण आएगा, लेकिन अगर बिना रेकरिंग वाला ना हो दशमलव के बाद तो उसमें केवल 2 समीकरण आता है। तो देखिए पहले इसमें हम बोले थे कि कुछ भी रहे तो उसका x मान लीजिएगा, तो मान लीजिए, माना कि मार्कर चेंज हो गया, मार्क देखा था हुआ, माना कि x बराबर 1.224 पर रेकरिंग। अब देखिए रेकरिंग का मतलब रिपीट, यानी ये दो तो नहीं कर रहा है लेकिन ये कर रहा है रिपीट। तो देखिए इसको लिखेंगे x बराबर 1.22 रिपीट कर, इसको लिख लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए इसमें पहले सबसे पहले बिना रेकरिंग वाले को हटाएंगे, तो याद रखिएगा कि बिना रेकरिंग वाला कितना है, कितने अंक में है, 1 अंक बिना रेकरिंग वाला की 2 अंक 3 अंक। तो देखिए सबसे पहले इसमें कितना है 2 बिना रेकरिंग वाला, तो 2 है ना, 1 अंक, ये 2 है, 1 और 1 2, मतलब जितना बिना रेकरिंग वाला रहेगा उतना 0 से गुना कीजिएगा। उतना 0 मतलब 1 पे 0 देके, जैसे अगर 1 अंक रहेगा बिना रेकरिंग वाला तो 1 पे 1 0 यानी 10, अगर 2 पे रहेगा तो 100, अगर 5 पे रहेगा तो 1 पे 5 जीरो, अगर 4 रहेगा तो 1 पे 4 जीरो यानी 10,000, अगर 1 पे 5 रहेगा तो लाख, उतना से गुना करेंगे। देखिए इसमें कितना है, 2 है बिना रेकरिंग वाला, तो इसको कितना से गुना करेंगे 10 से, लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। अब देखिए इसको करेंगे 10 है उस, 1 मिनट गलती हो गई, 1 मिनट रुक तो बंद नहीं करें। देखिए इसमें 2 है ना, तो 1 पे डबल जीरो यानी 100 से गुना करेंगे, तो इतना आएगा 100, 100 को x से गुना करेंगे तो 100x। अब 100 यानी 2 जीरो से किया तो 2 दशमलव आगे हो जाएगा, मतलब दशमलव 2 अंक के बाद आएगा, तो 1 2 यहाँ आएगा, यानी 122.444, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब देखिए बिना रेकरिंग वाला हटा लिए, अब रेकरिंग वाले को हटाएंगे, तो देखिए रेकरिंग वाला कितना है 1, 1 पर ही है ना रेकरिंग, तो यानी उसको कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो फिर करते हैं पुनः, पहले 100 से किया फिर उसी में पुनः 10 से, तो लिखेंगे पुनः, देख लीजिएगा बिना मतलब रेकरिंग वाला कितना है उसमें, इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले बताए थे जो उस क्वेश्चन में, यहाँ मतलब दो था तो 100 से गुना करते थे, अगर 3 रहता था तो 1000 से, यहाँ 1 है तो 100 से गुना करेंगे। पुनः दोनों ओर कितना से गुना करेंगे 10 से ना, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो देखिए पुनः मतलब इसमें करेंगे फिर, तो 100 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1000x बराबर, ये 1 अंक से 1 जीरो से गया ना तो 1 आगे और जाएगा, यानी 1224.444, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 में और समीकरण 4 में दशमलव के बाद सेम अंक आ रहा है, तो इन दोनों को घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर,
देखिए आ जाएगा कितना 1000 x बराबर 1 कितना है 1224.444 और समीकरण 2 और समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे यहाँ दोनों से तो 100 x बराबर कितना 122.444। अब इसको घटा लीजिए देखिए माइनस तो यहाँ ये कट जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मतलब 1000 में से अगर 100 घटाएंगे तो 900 x बराबर इसको देखिए 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया 0 2 में से 1 गया तो 1 1102। तो अब देखिए ये गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में यानी x बराबर 1102/900। देखिए कट रहा है आप काट करके लिख लीजिएगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम किसको माने थे इसको ना यानी 1.224 पर रेकरिंग बराबर 1122/900। इसको काट करके आप लिखिएगा आंसर। समझ गए आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।